मेरे दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल गार्डनिंग इन कंटेनर में खुशामदीद करता हूँ। तो आज मैंने ना रोज़ की शॉपिंग की है। ये सबसे रेयर वैरायटी है, इसका नाम है बड़ा डबल डिलाइट। इसके बारे में शुरू में आपको कुछ बताता जाता हूँ। ये मोस्ट रेयर वैरायटी भी है। इसके प्लांट्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, इसमें खुशबू होती है। इसको डबल डिलाइट इस वजह से कहते हैं कि इसके अंदर यहाँ पे रेड होता है और अंदर ना क्रीमी सा कलर होता है जो कि बाद में वाइट हो जाता है। अगर आप इसको फुल धूप में रखोगे तो ये पूरा रेड हो जाएगा, बहुत ही कम अंदर वाइट बच जाएगा। इसकी खुशबू बहुत प्यारी होती है। इसको ना हाइब्रिड टी रोज़ कहते हैं। ये दो हाइब्रिड टी रोज़ का क्रॉस है, यानी कि दो हाइब्रिड टी रोज़ से ये बना हुआ है। इसको ना अवार्ड भी मिला हुआ है, गोल्ड मेडल, अपनी खूबसूरती की वजह से। और ना इसकी फ्रेगरेंस को भी अलग अवार्ड मिला हुआ है, यानी कि इसकी इतनी प्यारी फ्रेगरेंस है कि उसको भी एक अवार्ड मिला हुआ है। ये इस प्लांट को ना धूप पसंद है क्योंकि ये हाइब्रिड टी रोज़ का ना एक स्टेम पे सिर्फ एक फूल होता है। उसके फूल का साइज़ बहुत बड़ा होता है। ये इतने बड़े फूल हैं कि नीचे बेंड कर रहे थे, टहनी तोड़ रहे थे, तो मैंने इसको ना स्टिक से वो की है। चूल्हे तौर पे ऐसा होता नहीं है, लेकिन ना ये काफ़ी दिनों के ना ज़मीन से निकले हुए हैं। ये आई थिंक से लाहौर से आए हैं कहीं से, तो इसी वजह से ना काफ़ी दिनों से ये निकले हुए हैं ज़मीन से। तो अब इनमें से मॉइस्चर ख़त्म हो रहा है, तो इस वजह से अपना वेट संभाल नहीं पा रही। इसको भी मैंने सीधा करने के लिए वो दिया हुआ है। इसका वेट इतना होता है कि इस स्टेम को तोड़ भी सकते हैं। ये बहुत बड़े बड़े फूल हैं, इस स्टेम को पूरा के पूरा नीचे से बड एरिया की तरफ से तोड़ देंगे। तो इसको बड़े ध्यान से लाइएगा। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि ज़्यादा लंबा प्लांट इसका ना लाएं, छोटा प्लांट लाएं, वो बेहतर है। इसकी बर्ड्स कुछ इस कलर्स की होती हैं, ये देखें। और जब ये खिलने लगता है तो इस कलर का हो जाता है। और इसकी नेक्स्ट स्टेज है पर ये थोड़ा सा रेडिश पानी इसमें आने लग जाता है, इस वजह से इसको डबल डिलाइट कहते हैं। और उसके बाद ये ऐसा हो जाता है। अगर इसको धूप में नहीं रखोगे तो फिर ये ऐसे ही रहेगा, यानी कि यहाँ पे रेडनेस होगी, दरमियान में येलो पान होगा जो कि बाद में वाइट हो जाता है। अगर आप इसको धूप में रखोगे तो ये कम्प्लीटली रेड हो जाता है। ये जो प्लांट्स हैं ना, ये खिले हैं छाँव में, इसी वजह से इनमें इतनी रेडनेस नहीं है। आपने इसकी पहचान कैसे करनी है, आपने ना देखना है कि इसकी, या मैं बता दी कि लिप्स पे ना एक किस्म के एजेस है, उस पर रेडनेस होती है, अंदर येलोनेस होती है, उसमें खुशबू होती है। आप जिसको सूंघ के देखना है, क्योंकि इस तरह की शक्ल की एक और भी वैरायटी होती है। वो हाइब्रिड टी तो नहीं होता, लेकिन वो फ्लोरी बंटा होता है, वो आपको समझ नहीं आएगी। तो वो इसी की शक्ल का दिखता है, लेकिन उसमें खुशबू नहीं होती। तो आपने खुशबू सूंघ के लाना है। और इसकी पैटर्न भी आप देख सकते हो। आप किसी वजह से दिखा रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि क्या चीज़ है बड़ी, क्योंकि ये आपको सस्ता नहीं मिलेगा, ये आपको महंगा ही मिलेगा। जहाँ से मर्जी लोगे महंगा मिलेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि क्या मैं इसकी, ये जो मैं प्लांट लेके आऊँ, क्या मैं इसके बर्ड्स लगा सकता हूँ? लेकिन मैं इसका आंसर है नहीं। ये हेल्दी बर्ड्स लगते हैं, इनमें अभी मॉइस्चर नहीं है। तो इस वजह से ना अभी आप इनकी बडिंग नहीं कर सकते। आप इसकी नेक्स्ट ईयर बडिंग कर सकते हो इनसे उतार के ना। तो अभी लगाने की कोशिश ना कीजिएगा, तो ये सक्सेसफुल नहीं होगी बडिंग, जब तक कि अपने आप को सेट नहीं कर लेता। सेट करते करते ना इसका मौसम ही चला जाएगा बडिंग का। तो इस वजह से ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी वो करो। ये सबसे बेस्ट फ्लावर है जो आप कट फ्लावर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। कट फ्लावर क्या होता है, वो जो किसी को गिफ्ट में नहीं देना होता, यानी कि एक स्टैम्प पे एक ही फ्लावर लगा होता है, यहाँ से काट देते हैं, इसके ऊपर पत्ते उतार देते हैं। और एज अ कट फ्लावर मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर है, क्योंकि इसमें खुशबू होती है। सबसे प्यारा रोज़ है और थोड़ी इसकी नखरे भी उनसे ज़्यादा है। मेरे पास एक और प्लांट है, वो तकरीबन 1 साल हो गया, उसकी बहुत ही कम ग्रोथ हुई है बनिस्बत उनकी जिनकी ना जो ये वैरायटी के नहीं है। वो उनसे डबल ग्रोथ कर गया, मुझे ट्रिपल ग्रोथ कर दी है। वो इतना कि इतना है, जबकि वो इतने बड़े हो गए थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये थोड़ा सा नखरेबाज है। क्यों? क्योंकि ना इसको ठंड पसंद है। ये बहुत बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर को ना बर्दाश्त कर सकता है। इतना लो कि ये माइनस से नीचे भी चले जाए ना, तो फिर भी ये माइनस को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन ये गर्मी इसको इतनी ज़्यादा बर्दाश्त होती नहीं है। इस वजह से हमारे यहाँ गर्मी होती है, तो ये बाहर के मुल्क में लगाने के लिए बेस्ट है, लेकिन यहाँ लगाने के लिए थोड़े इसके केयर करनी पड़ती है। तो अगर आपने किसी को कोई फ्लावर गिफ्ट करना हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाला करो। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत बड़ा फ्लावर होता है, इसका वेट भी ठीक ठाक होता है, ऐसा वैसा नहीं होता। तो आप चलते हैं प्लांट्स की तरफ। ये प्लांट्स मैं ना चूज़ करके नहीं लाया, ये उन्हीं ने निकाल के दिए हैं, क्योंकि अगर मैं चूज़ कर लेता था ये थोड़ा बड़े बड़े होते और बिल्कुल सीधे खड़े हुए होते। लेकिन ये वो महंगी वैरायटी थी, तो उन्होंने खुद ही निकाली है ये, ताकि टूटे ना। फिर भी उनका एक टूट गया था निकालते निकालते। क्यों? क्योंकि इसका वेट बहुत होता है फ्लावर का। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि ना इसके छोटे फ्लावर, अदरवाइज़ इसका बड ही अलग हो जाता है अगर ज़्यादा इसको वो करोगे ना। इसको पॉट ऐसा दो कि ना जिसमें ना ये अच्छे से ग्रो कर सके। मैं इसको कहता हूँ कि अब इसको 10 इंची का पॉट दो। मैं 6 का भी लगा सकता हूँ, लेकिन मैं इसमें इसको लगाऊंगा 10 इंची में, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा प्लांट है। मैं चाहता हूँ ये खुला खुला रहे और ज़्यादा अच्छी ग्रो करे। इससे ज़्यादा बड़ा पॉट मैं नहीं यूज़ करूँगा।
और मैं ऐसी मिट्टी यूज़ करूँगा जिसमें ना फुल नियर अबाउट सैंड हो, ताकि इसकी रूट रॉटिंग ना हो, क्योंकि मैं बड़ा पॉट यूज़ करूँगा। मैं छोटा पॉट यूज़ करूँगा तो फिर मैं ऐसी मिट्टी यूज़ नहीं करूँगा। तो हमेशा 6 इंची का पॉट यूज़ करो, जैसे कि मैंने अपने उन फ्लावर के यूज़ किया हुआ है। इसके लिए आपने 10 इंच का भी लगा सकते हो, लेकिन 10 से ज़्यादा ना जाओ। 10 इंची का लगाना है तो ऐसी मिट्टी में लगाओ कि जिसमें पानी रुके ना। इसको अभी फ़िलहाल ना कुछ दिनों के लिए आपको छाँव में रखना पड़ेगा। ये अपने सारे पत्ते गिराएगा, अगर सारे ना गिराए तो कम से कम नीचे वाले पत्ते पीले ज़रूर कर देगा। जिनको ज़्यादा शौक होता है वो सारे पत्ते गिरा देते हैं, अदरवाइज़ नीचे वाले पत्ते ही गिराते हैं मैक्सिमम। लेकिन ये थोड़ा हैवी फ्लावर है तो ये अपने फ्लावर तो गिराएगा ही गिराएगा, तो अपने ये पत्ते भी नीचे गिराएगा। और ना मुझे डर भी है कि इसका ये वाला बडिंग में पोर्शन भी मुझे सपोर्ट देनी पड़ेगी, क्योंकि इन फ्लावर्स की वजह से। आप चाहो तो फ्लावर काट सकते हो, लेकिन मैं नहीं काटूंगा क्योंकि मुझे केयर करना आता है। अगर आपको केयर करना नहीं आता तो आप काट सकते हो, क्योंकि ये बहुत हैवी फ्लावर है, बहुत सारी इसकी एनर्जी लेंगे। अच्छा, इसकी मैंने नोट किया है कि ना यूज़ली तौर पर आते हैं पतोकी से प्लांट, लेकिन यह है लाहौर वाली साइड से, कहीं से कहते हैं पतोकी वालों में ने ना ये वाली तैयार नहीं की वैराइटीज़। तो इसकी मैंने देखा है, इसकी गाजी मैक्सिमम ना 5 इंची की होती है, लेकिन इसकी ना 6 से 7 इंची की, 6 इंची के पॉट है उससे बाहर निकली पड़ी, यहाँ तक आ रही है। तो ये 7 इंची की है। तो ये महंगी वैरायटी थी ना, तो उन्होंने ना गाजी इसकी ज़रा अच्छी निकाली ताकि प्लांट मरे ना। तो वो जो वाला प्लांट था ना, जो पहले वाला था, वो मैंने भी काफ़ी एक्सपेंसिव लिया था। ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। मैं रेट नहीं बता रहा क्योंकि हर किसी के अपने अलग रेट्स होते हैं, लेकिन ये आपको उसके बराबर नहीं मिलेगा, उससे डबल या ट्रिपल प्राइस में मिलेंगे। यूज़ली तौर पर ट्रिपल प्राइस में मिलते हैं, जितने का वो मिलता है उससे 3 गुना इसकी प्राइस ज़्यादा होती है। बहुत अच्छा प्लांट होता है, आप अपने घर में लगाओ, बहुत खुशबू आती है, इसमें से काम नहीं आती, बहुत खुशबू आती है, बहुत प्यारा फूल खिलता है। ये तो वो है ना अटीले ढाले से। इसका आपको ना अगले साल अच्छा फूल दिखाऊंगा, क्योंकि आप इस पर ज़्यादा छोटे फूल आएंगे, अगले साल जाके इस पर इतने बड़े फूल आएंगे। तो अगले साल ना मैं आपको ना इसका बड़ा फूल दिखाऊंगा, फिर आप देखिएगा कि आपको पैटर्न से पता चल रहा होगा कि कितना बड़ा फूल है। अभी इस पर छोटे फूल आएंगे, अगले साल जाके इस पर बड़े फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये है प्लांट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। मैं इसकी नेक्स्ट ईयर बडिंग करूँगा, इस साल मैं बडिंग नहीं करूँगा, इसको नेक्स्ट ईयर बडिंग करूँगा और मैं इसको स्प्रेड करूँगा, क्योंकि ना ये कटिंग से नहीं ग्रो होता। हाइब्रिड टी रोज़ कटिंग से ग्रो नहीं होता। इसकी लगेगी तो सिर्फ ग्राफ्टिंग ही लगेगी। इसको कटिंग से ग्रो करना है तो आपको एक किस्म का ना कंट्रोल एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, एक स्प्रेयर की ज़रूरत है जो इस पर स्प्रे करता रहे, हर 1 सेकंड तकरीबन 2 बार हल्का सा स्प्रे करे। 1 सेकंड में कह रहा हूँ, 1 मिनट में, तकरीबन 30 सेकंड के बाद, तो फिर जाके इसकी कटिंग सक्सेसफुल होती है। तो मैं इसे सिखाऊंगा कि इसकी कटिंग सक्सेसफुल नहीं होती, आप इसकी बडिंग करो, बडिंग से ये काफ़ी अच्छी हो जाता है। मैं आपको बडिंग करना भी सिखाऊंगा, लेकिन इसकी नहीं सिखाऊंगा क्योंकि ये भी ना ताज़ी हैं। अच्छा, आपने ना लाख कभी भी ना रोज़ इसको ना ऊपर से काट नहीं देना। कुछ लोग क्या करते हैं, उनकी लॉजिक होती है कि मैं ऊपर से काट दूंगा सारा और ना नीचे इसके एक टहनी छोड़ दूंगा, उसके पत्ते भी गिरा दूंगा तो ये बच जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। रोज़ को कभी भी ऊपर से नहीं काटना चाहिए, क्योंकि यही पत्ते होते हैं जो इसके ना फोर्स करते हैं कि नीचे से जड़ निकाल। जितना ये ऊपर से फैला होता है उतना ये नीचे से फैला होता है। तो जितना ऊपर से इसके पत्ते ज़्यादा होंगे तो उसको फोर्स करेंगे कि ये नीचे अपनी नई रूट्स बनाएगा। ऊपर कुछ है ही नहीं तो उसको कोई फोर्स ही नहीं करेगा कि ये अपनी नई रूट्स बनाए। तो कभी भी इसके ऊपर पत्ते नहीं काटने, कभी भी इसकी नीचे वाली मट्टी नहीं उतारनी, क्योंकि मैक्सिमम ना 50% प्लांट तो बच जाते हैं, फिर 50% प्लांट मर जाते हैं ऐसे करने से, क्योंकि ना इन्होंने बहुत बुरे तरीके से निकाला होता है। अगर मैं खुद ज़मीन से निकालूँ तो फिर मैं मट्टी झाड़ दूँगा, लेकिन इन्होंने बहुत बुरे तरीके से निकाला होता है कि कभी कभी ऐसा होता है उसके साथ बिल्कुल कोई जड़ भी नहीं होती, यानी कि यहाँ तक उसकी टहनी जा रही होती है, एक साइड से उसकी टहनी जा रही होती है और दूसरी साइड से उसकी गाची बना लेते हैं। तो बहुत ही बुरे तरीके से निकले होते हैं। तो ये थे मेरे प्लांट डबल लाइट के। मेरी सबसे आप कह सकते हो कि एक्सपेंसिव शॉपिंग है, लेकिन ये मेरी लास्ट शॉपिंग है। इसके बाद मैं कोई और शॉपिंग नहीं करूँगा, बस मैं इन्हीं की केयर करूँगा। मेरे पास और भी रोज़ीज़ हैं, तो वो हैं ये वाले रोज़ीज़। इस पर भी फ्लावर्स खिल रहे हैं और अब कुछ स्पेंड हो गए हैं, तो अब इसका नया वाल बाहर में आएगा। तो ये भी सब अच्छे से चल रहे हैं। इसमें कुछ ब्लैक टाइगर है, ब्लैक पकारा है, कुछ मिनीचर हैं ऐसे वाले बड़े ही प्यारे। ये देखो, ये भी उसी की शक्ल देता है, लेकिन ये वो नहीं है, ये वो चीज़ नहीं है, बिल्कुल वैसी शक्ल दे रही है। तो इस वजह से मैं आपको कहता हूँ कि खुशबू सूंघ के आया करो। बड़ा फूल लेके होगा उसका अंदर से येलिश बन होगा। ये देखो, ये एक फूल आ भी गया। ये जो ये फूल है ना, ये बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा है जैसे डबल लाइट हो। अगर धूप में पड़ा हो ना, ये बिल्कुल ना रेड हो जाएगा। अब ये देखो, और डबल डिलाइट देखो ये वाला। तो दोनों में आप कर सकते हो, फ़र्क कर सकते हो। लेकिन अगर आप अनाड़ी हो तो आप वो भी लेके आ सकते हो डबल लाइट बना के। तो हमेशा खुशबू सूंघ के आओ, देख के आओ। पौधा इतना ऊंचा ना हो लाओ, लंबा ना लाओ। मैं होता तो इतना एक टहनी वाला ना लाता, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये मेरे पास चॉइस नहीं थी, क्योंकि ये खुद वो निकाल के दे देते हैं। एक्सपेंसिव वैरायटी है, लोग तोड़ के चले जाते हैं, इसी वजह से। वो भी सही है अपनी जगह।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हो भी सकता है कि इसमें कोई मर भी जाए, क्योंकि ना कुछ कुछ प्लांट ना बहुत वो हैं, अनहेल्दी टाइप की हैं, लेकिन खैर है क्योंकि ये मुझे मिलते नहीं हैं। तो अल्लाह हाफिज़। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।